हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। तरुण पीढ़ी को देश का इतिहास की जानकारी जरूरी। समाजसेवी मनोज नाथानी मुंबई से कपिलदेव खरवार के साथ मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। आज के युवक और युवतियों में डॉक्टर और इंजीनियर बनने की होड़ सी लग गई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनके लिए देश का सुनहरा इतिहास की जानकारी जरूरी है। मुंबई और महाराष्ट्र की चर्चित सामाजिक संस्था मनराज प्रतिष्ठान के मुख्य न्यासी व कुर्ला के युवा समाजसेवी मनोज राजन नाथानी ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर प्रकाशित भारत गाथा के लोकार्पण समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि अपने देश को भलीभांति करीब से जानने और पहचानने के लिए इसके गौरवशाली और समृद्ध इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। भारत गाथा में हमको अपने भारत का प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ अपने महापुरुषों के बारे में विस्तृत जानकारी मिली है। भारत में जितने सारे धर्म हैं, उन सब की जानकारी इस किताब में युवा पीढ़ी के लिए उपयोगी साबित होगी। मैं इस सार्थक प्रयास के लिए इसके प्रकाशक प्रभाकर अनंत राय को दिल से बधाई देना चाहता हूं। प्रभाकर अनंत राय ने अपना मनोगत व्यक्त करते हुए कहा कि आज मनोज नाथानी के सहयोग से इस भारत गाथा पत्रिका का विमोचन संभव हो पाया है। मनोज नाथानी भवन निर्माता तो जरूर हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक समाज सेवक की भूमिका में सक्रिय हैं। इसी इमारत में अपनी मां के नाम पर समाज के गरीब लोगों के लिए मुफ्त दवाखाना चला रहे हैं। हर रविवार को मुफ्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर बीमार लोगों का इलाज करने का काम कर रहे हैं। इनके सामाजिक कार्यों का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कार्यक्रम के समापन पर मनोज राजन नाथानी को शाल देकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर अमर पटवर्धन, वरिष्ठ पत्रकार अनिल गलगली, आदित्य दुबे, राजकुमार सिंह, विजय सिंह कौशिक, डॉक्टर दीपनारायण शुक्ला, किरण दामले, चेतन कोरगांवकर, रविंद्र होवाले के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ओके सर, भारत गाथा कंटेंट हमने भी देखा, कितना ज़रूरी है आज की पीढ़ी को इस तरह का ये विचार प्रस्तुत करने का। जो ये पब्लिकेशन ने शुरू किया है काम, कितना ज़रूरी था, कितना अच्छा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आज की पीढ़ी के लिए एजुकेशन एक कैसे बोलते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गया है। आप एजुकेशन में आप बच्चों को क्या सिखाते हैं, जो उनको बनना है, उनको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, आप वो दिशा में उनको एजुकेशन देते हैं। एक तरह से वो भी एक स्कूल का सिस्टम है, वो उनको सिखा रहे हैं, उनका तरीका है। जैसे दुनिया प्रगति कर रही है, अपना देश भी प्रगति कर रहा है, मगर इन सब चीज़ों के बीच में किधर न किधर हम हमारी भारत की जो जूनी जो संस्कृति है, जो चीज़ों के बारे में हमको पता चलना चाहिए था, वो किधर न किधर हम कम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोग जब समाज में ऐसी चीज़ें ले, इसके प्रति आने वाली जो जनरेशन या जो अभी की जो जनरेशन है, वो समझ सकती है कि ये भारत का निर्माण होने में कितनी कठिनाइयाँ, कितने अलग अलग जाति के लोग, कितने धर्मों के लोग, कितने अलग अलग तरीके के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये तो एक पहला अंक है जो आपने देखा है, उसमें तो एक बहुत छोटे तरीके से विश्लेषण किया गया है। और इस किताब की अगर आप ख़ास बात देखेंगे तो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है। क्या होता है कि जब हम बच्चों को हिस्ट्री के बारे में बोलते हैं तो वो बहुत बात सुनने से या बात करने से पीछे हटते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो इस तरीके से रहता है। मगर प्रभाकर राय जी का मैं तो बहुत आभार मानूंगा, उन्होंने एक सरल भाषा में ऐसी पुस्तक निकाली है। ये पहला अंक है, और भी अंक निकलेंगे। ये आज के जनरेशन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ऐसी चीज़ें निकलना। जब हम अपने बचपन को देखते तो भारत क्या था, ये हमारे मन में प्रश्न उठता था। लेकिन जो एकेडमी सिस्टम है, जैसे कि मनोज जी ने बताया कि हम इंजीनियरिंग में जाते हैं, डॉक्टर बनने जाते हैं, तो हम शुरू से ही एक कैरियर के रूप में भागते हैं। वहाँ पर हमें अपना इतिहास और हमारे लोगों ने क्या क्या प्रयत्न किए आज तक, उसको क्या समय जो है वो भी कम है बच्चों के पास, तो वो जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन वो जो खंत है मन में, वो बुढ़ापे तक बनी रहती है। और वो प्रेरणा मेन मोटो बनी कि हम लोक शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा का दो साधन है, एक साधन है स्कूली शिक्षा और एक है लोक शिक्षा। जैसे हर एक समाज अपनी शिक्षा को लोक शिक्षा के द्वारा
घरों तक पहुंचाता है, समाज तक पहुंचाता है, अपने समाज तक। लेकिन भारत के रहने वाले सभी एक समाज के लोग हैं और यहाँ पे अनेक प्रकार की शिक्षा और रिसर्च हुई है, उसको समाज तक पहुँचाना लोक शिक्षा के माध्यम से, जहाँ पे स्कूली शिक्षा कम पड़ रही है, ये हमने प्रयास किया है। जो हमने पाया है अपने पूर्वजों से, हमने जो इतिहास सीखा वो लोक शिक्षा के माध्यम से ही सीखा, इसलिए उसी का बोले तो कर्ज उतार रहे हैं कि आने वाली जनरेशन तक इसको हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला ही अंक था, आगे और क्या देखने को मिलेगा हमारे? अभी इस अंक में हम लोगों ने जो ज्ञान की जो खोज हुई, भारत का जो मूल जो रखा गया, जो अधिष्ठान बोलें तो ज्ञान के द्वारा अनेक धर्मों के शोधकों ने जो सत्य को खोजने में अपना जीवन दिया, उसके ऊपर एक छोटा सा एक अंक हमने प्रस्तुत किया है। अब अगला जो हमारा अंक आने वाला है, उसमें जब भारत के ऊपर विषम परिस्थितियाँ आई, चाहे वह प्रेशर आए, जो राजनीतिक प्रेशर आए, राजनीतिक लड़ाइयाँ हुई, जिसमें समाज अस्त व्यस्त रहा, लेकिन भारत के मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान की वो यहाँ के संतों ने की। वो किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। उन संतों के ऊपर जो आप देखेंगे 1000 से लेकर के 15वीं 16वीं शताब्दी तक एक संतों का काल रहा, और वो सब संत सामान्य रहे और उन्होंने इसी ज्ञान को भक्ति के माध्यम से और एक सामान्य जन तक पहुंचाया। तो अगला अंक जो हमारा आ रहा है वो संतों के ऊपर आ रहा है। भारत गाथा को अगर हम बोलें कि अगला अंक हमारा भारत संत गाथा होगा, तो भी कोई ऐसा नहीं है। अगले अंक में हम लेकर के आएंगे और फरवरी में लास्ट में या मार्च के पहले ही हम उसको लोगों तक पहुंचाएं, ये हमारा प्रयास है। हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।